भोलापन तो आपने खूब सुना और देखा होगा, लेकिन इतना नहीं जितना इसपन की बात करेंगे, जो आपके लिए एक नजीर भी है और आप यह भी समझ जाएंगे कि मशहूर लोग भीतर से कितने खोखले होते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस राज्यसभा सांसद जया बच्चन राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को खरी खोटी सुनाकर संसद से बाहर निकली थी। बाहर जया बच्चन और सोनिया गांधी की तस्वीर वायरल हुई थी, जिसमें दोनों खिलखिलाकर हंस रहे हैं। लोगों को लगा कि शायद गांधी परिवार और बच्चन परिवार के बीच दूरियां कम हो रही हैं। क्या बच्चन परिवार और गांधी परिवार फिर उसी दौर की दोस्ती दोहराएंगे जैसी 80 के दशक में थी, जैसी राजीव गांधी के समय हुआ करती थी? तो इसका जवाब है नहीं। इस तस्वीर को देखकर शायद आपको ऐसा लगे कि विपक्षी एकता के नाम पर गांधी और बच्चन परिवार फिर से एक होने जा रहे हैं, जिनके बीच कभी दरार पड़ गई थी। लेकिन हम आपको बता दें कि सोनिया गांधी की राजनीति चाहे हमेशा के लिए स्वाहा हो जाए, नेस्त नाबूद हो जाए, लेकिन वो कभी बच्चन परिवार को दोबारा मुंह नहीं लगाएंगे। और इन सब का अकेला जिम्मेदार है ये शख्स, जी हाँ, सदी के महानायक कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन। अपनी असल जिंदगी में कितने दोगले हैं, इसे आप पूरा वीडियो देखकर समझ जाएंगे। बात करते हैं 80 के दशक की। उस समय के एक पत्रकार हैं संतोष भारती, शायद आपने उनका नाम सुना होगा। जिन्होंने नहीं सुना उन्हें हम बता दें कि संतोष भारती उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, जो देश के पहले हिंदी साप्ताहिक अखबार चौथी दुनिया के संपादक हैं। भारतीय ने इंदिरा गांधी से लेकर आज तक के तमाम प्रधानमंत्रियों को कवर किया है। वो 1989 में फर्रुखाबाद से जनता दल के सांसद भी रह चुके हैं। तो उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम है वीपी सिंह, चंद्रशेखर, सोनिया गांधी और मैं, जिसमें उन्होंने उन तमाम घटनाओं का चिट्ठा खोला है जो 80 के दशक में घटी थी। किताब का पहला एडिशन 2021 में मार्केट में आया था। इस किताब में एक चैप्टर है अमिताभ बच्चन। कभी मौका मिले तो इस किताब को पूरा पढ़िएगा, खासकर यह चैप्टर अमिताभ बच्चन जरूर पढ़िएगा। इससे आपको यह पता चल जाएगा कि कामयाब इंसान भी कितना कमजोर और कमीना हो सकता है। अमिताभ बच्चन की फैन फॉलोइंग कहा जाए तो पूरी दुनिया में है। मैं खुद उनका फैन था, लेकिन अब नहीं। इस किताब के जरिए अब आप गुजरे हुए उस जमाने में झांकेंगे तो आपको यह समझ में आ जाएगा कि सोनिया गांधी बच्चन परिवार को कभी माफ नहीं करेंगी। संतोष भारती ने अपनी किताब में लिखा है कि राजीव गांधी के शहीद होने के बाद सोनिया गांधी कभी अमिताभ बच्चन से नहीं मिली। आखिर ऐसा क्या हुआ कि सोनिया गांधी अमिताभ बच्चन से इतनी नाराज थी? तो सुनिए, इंदिरा की हत्या के बाद जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने अमिताभ बच्चन को इलाहाबाद सीट से चुनाव लड़ाया, जिसमें बच्चन 2 लाख से ज्यादा वोटों से जीते थे। गांधी और बच्चन परिवार की दोस्ती बड़ी फेमस थी। यह दोस्ती अक्सर अखबार की सुर्खियों में बनी रहती थी। जब भी देश में कोई विदेशी मेहमान आता तो राजीव गांधी अमिताभ बच्चन को नेता से ज्यादा अभिनेता के तौर पर इंट्रोड्यूस कराते थे। राजीव गांधी के 2 और करीबी थे, कैप्टन सतीश शर्मा और ललित सूरी। आपको शायद मालूम न हो कि अमिताभ बच्चन ने सतीश शर्मा और ललित सूरी के साथ मिलकर चावल के एक्सपोर्ट का बिजनेस शुरू किया था। इंडिया का बासमती चावल पता नहीं किस जादू से विदेशों में जाकर परिमल चावल में बदल जाता था, जिसकी विदेशों में अच्छी खासी मांग थी। जाहिर है राजीव सरकार ने इन तीनों को ये सब करने की छूट दी थी। तो व्यापार चल रहा था और सोनिया गांधी को बाकायदा इस व्यापार की पूरी खबर थी। इसी बीच बोफोर्स कांड सामने आया, जिसमें राजीव गांधी के साथ अमिताभ बच्चन का नाम भी अखबारों में दिखने लगा। इससे अमिताभ बच्चन को वो करने का मौका मिल गया जिसकी वो फिराक में थे। एक दिन अचानक वो राजीव गांधी के घर पहुंचते हैं और कहते हैं कि मैं इस्तीफा देना चाहता हूं। तो राजीव गांधी ने उन्हें समझाया कि यदि वो इस्तीफा देंगे तो उपचुनाव में वीपी सिंह लड़ेंगे इलाहाबाद से और जीत जाएंगे। ऐसे में पार्टी को नुकसान होगा। तो दूसरे दिन अमिताभ अपनी मां तेजी बच्चन को लेकर राजीव गांधी के पास पहुंचे। तेजी बच्चन ने कहा कि अमिताभ एक शर्त पर इस्तीफा नहीं देंगे, आप इन्हें विदेश मंत्री बना दीजिए। इतना सुनने के बाद राजीव, तेजी और अमिताभ का मुंह ताकते रह गए। मतलब अमिताभ मंत्री बनना चाहते थे, जबकि उन्हें कोई अनुभव नहीं था। राजीव ने मंत्री नहीं बनाया तो अमिताभ बच्चन ने इस्तीफा दे दिया और फिर वही हुआ जिसका डर था। इलाहाबाद में उपचुनाव हुए और
राजा मांडा वीपी सिंह ने कांग्रेस के प्रत्याशी को बुरी तरह हरा दिया। आगे वीपी सिंह ने क्या किया ये आपको बताने की जरूरत नहीं। अब सुनिए कि सोनिया गांधी अमिताभ बच्चन से इतनी नफरत क्यों करती। राजीव गांधी की हत्या के बाद सोनिया गांधी निराश हो चुकी थी। उन्हें चिंता थी अपने बेटे राहुल की, जो उस समय लंदन में पढ़ रहे थे। राहुल की फीस देने तक के लिए सोनिया गांधी के पास पैसे नहीं थे, तो उन्होंने सरकार की कृपा से राइस एक्सपोर्टर बने अमिताभ बच्चन को बुलाया और राहुल की फीस के लिए कहा। इस पर अमिताभ बच्चन ने जो कहा उसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। बच्चन ने कहा कि सारा पैसा तो सतीश शर्मा और ललित सूरी खा गए, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए कुछ करता हूं। अगले दिन अमिताभ ने $1000 का चेक सोनिया गांधी को भेजा। उस समय डॉलर की कीमत 35 से 40 रुपए थी। मतलब अमिताभ ने 35 से 40 हजार रुपए भिजवाए, जबकि राहुल की फीस करीब 1.5 लाख। इस बात से सोनिया को बहुत बुरा लगा और उन्होंने वह चेक वापस कर दिया। उस दिन से आज तक सोनिया गांधी अमिताभ बच्चन से कभी नहीं मिली। तो देखा आपने, आपका एंग्री यंग मैन कितना दोगला है। यह अकेला वाकया नहीं है। अमिताभ बच्चन कितने बड़े वाले दोगले हैं, इसे समझने के लिए जरा यह तस्वीर देखिए। मरहूम अमर सिंह एक समय यूपी की राजनीति में काफी दबदबा था। अमिताभ बच्चन की एबीसीएल कंपनी जब डूबी तो कर्ज में डूबे अमिताभ बच्चन लगभग सड़क पर आ चुके थे। उस समय अमर सिंह ने न सिर्फ इनकी मदद की फाइनेंशियली, बल्कि उन्हें समाजवादी पार्टी में जगह भी दिलाई। आज जया बच्चन समाजवादी पार्टी से सांसद हैं तो अमर सिंह के कारण। अमर सिंह के कहने पर सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय ने अमिताभ बच्चन की पैसों से काफी मदद की। लेकिन जब अमर सिंह और सुब्रत रॉय दोनों का कठिन समय आया तो अमिताभ बच्चन उनके साथ नहीं थे। अमर सिंह अपने अंतिम समय में बिल्कुल अकेले थे, केवल जया प्रदा उनके साथ। लेकिन मुझे इस बात का पर बहुत ज्यादा खेद नहीं है, क्योंकि अमिताभ बच्चन एक अच्छे कलाकार हैं, लेकिन उनकी रीढ़ में हड्डी नहीं है। हाल ही में भी सुब्रत रॉय की मौत हुई। जब मीडिया ने सवाल पूछा है कि सुब्रत रॉय को अंतिम विदाई देने अमिताभ बच्चन नहीं आए, तब तीसरे दिन बैक डोर से अमिताभ बच्चन सुब्रत की लाश को नमस्कार करने पहुंचे और 5 मिनट में वापस चले गए। सलीम जावेद की जोड़ी भी अमिताभ के इस दोगलेपन का शिकार हुई। वही सलीम जावेद जो अमिताभ की फिल्मों के लिए कहानियां लिखा करते थे। जब सलीम और जावेद अलग हुए तो जाहिर है काम भी कम हो गया। दोनों को उम्मीद थी कि अमिताभ उन्हें रिकमेंड करेंगे, लेकिन अमिताभ ऐसे बन गए जैसे उन्हें जानते ही नहीं। कादर खान का किस्सा तो और भी शर्मनाक। अमिताभ ने कादर खान को कई फिल्मों से सिर्फ इसलिए निकलवा दिया क्योंकि कादर उन्हें सर नहीं बोलते थे। हालांकि कादर खान ने बच्चन को अंत तक सर नहीं बोला। कुछ लोगों का जमीर बना रहता है। तो जिस अमिताभ बच्चन के आप फैन हैं वो भीतर से बेहद दोगला किस्म का इंसान है। दौलत से इतना लगाव है कि दौलत को बचाए रखने के लिए आजकल भाजपाई भी बना हुआ है। कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। अमिताभ को डर है कि जिस दौलत उसने कमाया है उस पर बीजेपी सरकार की नजर न पड़े, इसलिए बेचारा न तो नोटबंदी के खिलाफ कुछ बोल पाया, न डीजल पेट्रोल के दामों पर कुछ बोल पाया और न ही महिला अत्याचार पर कोई ट्वीट कर पाया। जया बच्चन बोलती रहे, इससे अमिताभ को कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिर वो अमिताभ बच्चन है। नकली सितारों की चमक से आप वाकिफ हो चुके होंगे। अमिताभ बच्चन को आप किस नजरिए से देखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। यदि अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें ताकि हमारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। नमस्कार।